नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VSN चैनल में। दोस्तों, आज मेरा ये पहला वीडियो है इस चैनल पे, मेरे चैनल पे, जो मैं आपको मतलब खुद बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो इसके पहले मैं PDF के थ्रू ही पढ़ाता था। तो फ्रेंड्स, बोर्ड भी मेरा छोटा है, ठीक है, और थोड़ी सी लाइट उतनी अच्छी नहीं है। फिर भी जहाँ तक मैंने जो व्यवस्था की है अपना, मतलब इस छोटे से स्टूडियो को बनाने में आप लोग का प्यार है और आप लोग का सहयोग मिलता रहा तो इसे और अच्छा बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोग को ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी का एक छोटा सा चैप्टर है दांत, ठीक। ये हम इंसानों के क्या होता है कि जबड़े में जो होता है दांत, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना दांत के कुछ भी खाने का मज़ा नहीं आता है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए, जो भी आगामी एग्ज़ाम है, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है और NTPC का भी एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। UPSI की वैकेंसी भी आने वाली है, फिर लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, या SSC 10+2 का फॉर्म अभी आ गया है, तो उसके भी मान लीजिए एग्ज़ाम होगा ही अप्रैल में। तो ये जो चैप्टर है छोटा सा एक दांत वाला, तो ये इम्पोर्टेंट है उसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और बायोलॉजी का यूँ है कि पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, और अभी भी बहुत से ऐसे चैप्टर जो छूटे हुए हैं, मैं उसको पूरा ऐसे बोर्ड पे ही उसको बताऊंगा, ठीक है। और आप लोग अगर पाचन तंत्र का वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा सबसे अच्छा वीडियो जो है अभी मेरे चैनल पे है, उसको डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पाचन तंत्र का सबसे शॉर्ट में वीडियो और सबसे अच्छा वीडियो, कुछ भी नहीं छूटेगा उसमें। आइए दांत के बारे में जानते हैं। तो अभी हमने बताया कि दांत क्या होता है, कि यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, यानी कि इंसान के शरीर का, या मतलब ये कहें कि कशेरुकी या उच्च कशेरुकी, ठीक है, अपकशेरुकी नहीं, कशेरुकी या उच्च कशेरुकी जंतुओं में या प्राणियों में ये जो दांत है सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। और देखिए, जो हमारा दांत मतलब जो इंसानी दांत है वो किस किस चीज़ से मिल के बना होता है, वो होता है फास्फोरस, फास्फोरस प्लस कैल्शियम एवं अन्य खनिज लवणों से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये तो जान गए कि हमारा जो दांत है किन किन चीज़ों से, फास्फोरस, कैल्शियम एवं अन्य खनिज लवणों से मिलके बना होता है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे आपको दो फिगर दिख रहा होगा, एक ये वाला जिसमें 8 दांत छोटे छोटे दिख रहे होंगे, और एक ये सिंगल दांत है, ठीक है। मतलब हमारे जो जबड़े में एक सिंगल दांत है, मैं उसका यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बनाया हूँ। 3D में तो नहीं है, लेकिन जो भी है अच्छा है, ठीक है फ्रेंड्स, समझाने के लिए काफ़ी है। तो अभी आते हैं हम लोग, जो ये तो जान गए दांत कैसे कैसे बना होता है, कि कैल्शियम और फास्फोरस एवं अन्य खनिज लवण से मिलके बना होता है, ठीक। अब देखिए, जो हमारा सिंगल दांत होता है, मतलब अगर एक दांत का हम अगर कल्पना करें, तो जो एक दांत है जो ऊपर चमकता है, ठीक है, मसूड़े में जो लगा होता है, ठीक। मसूड़े का नीचे का भाग तो आप नहीं देख सकते हैं, मसूड़े के ऊपर का ही भाग आप बोलते हैं कि दांत दिखा रहा है या दांत दिख रहा है, ठीक। तो ये जो ऊपर का जो भाग होता है हमारा दांत का, ठीक है, ये इनेमल का बना होता है, ठीक। किसका बना होता है? इनेमल का, ठीक है फ्रेंड्स। ये इनेमल का बना होता है और यही चमकता है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि शरीर का, मतलब मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर, या इसे बोले यूं सख्त, ठीक है, सख्त पदार्थ कौन सा होता है? वो दांत का इनेमल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। मानव शरीर का सबसे कठोर या सख्त पदार्थ कौन सा होता है? दांत का इनेमल, ठीक। ये जो इनेमल ऊपर जो दिख रहा है, ठीक है। अभी देखिए, ये तो समझ गए फिगर में कि इंसान के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? दांत का इनेमल, ठीक है। अब देखिए, ये जो इनेमल है, इनेमल किससे किससे जुड़ के पूरे मसूड़े में या जबड़े में जुड़ा होता है, उसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक। तो इनेमल आपका देखिए यहाँ पे दिख रहा है, एक डेंटाइन होता है, ठीक है। डेंटाइन से ये क्या होता है? डेंटाइन से हमारा इनेमल जुड़ा होता है, ठीक। यानी कि दांत डेंटाइन से ही मिलके बना होता है, ठीक। अब देखिए, डेंटाइन किससे जुड़ा होता है? ये होता है पल्प। यहाँ आपको दिख रहा है एक फिगर, ये दिख रहा है ना, ये जो खाली वाला पार्ट है, ये वाला, ये पूरा खाली वाला पार्ट। तो ये जो पल्प है, पल्प में जो है कि जो पतली पतली नसें होती हैं ब्लड की, ठीक, वो इसी पल्प में क्या होती हैं? संचरित होती हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होता है? ब्लड संचरण होता है पल्प में, ठीक है। क्या होता है? ब्लड संचरण, ब्लड संचरण इसी में होता है, मतलब पल्प में ही छोटी छोटी पतली पतली नसें
खून की चलती हैं। ठीक, अब ये पल्प हो गया। अब देखिए पल्प के नीचे देखिए अभी एक सीमेंटाइन है, ठीक है, सीमेंटम। ठीक, ये जो है ये वाला भाग जो है ये, ठीक, और यहाँ आपको दिख रहा होगा ये सीमेंटम होता है। ठीक, सीमेंटम क्या करता है, सीमेंटम वह हिस्सा है जो हमारे दांत को, ठीक है, इस पूरे दांत को जबड़े के, ठीक है ना, ये जबड़ा का, ठीक, ये देखिए जबड़े का हड्डी है, ठीक, ये वाला जबड़े का हड्डी है। ठीक, तो ये जो सीमेंटम है, सीमेंटम, ठीक है, सीमेंटम, सीमेंटम क्या करता है, हमारे पूरे दांत के हिस्से को जबड़े के, ठीक है, जबड़े से जोड़ के या जबड़े के हड्डी से जोड़ के रखता है। यहाँ देखिए यहाँ लिखा गया है बोन एक। ठीक, तो ये जो सीमेंटम है, सीमेंटम किससे जुड़ा होता है, इस बोन से जुड़ा होता है, यानी कि जबड़े से यही जोड़ के रखता है, ठीक है, पूरे दांतों को, तभी वो कितना क्या होता है, इतना मजबूत होता है। ठीक, तो ये तो समझ गए। मतलब इनेमल क्या होता है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ या सख्त पदार्थ होता है। ये किससे जुड़ा होता है, डेंटाइन से, यानी कि डेंटाइन से मिलकर पूरा हमारा दांत बना होता है। और डेंटाइन किससे जुड़ा होता है, पल्प से। पल्प में क्या होती हैं, पतली पतली नसें खून की इसी में दौड़ती हैं, ठीक है, पल्प में ही। ठीक, और पल्प किससे जुड़ा होता है, सीमेंटम से। सीमेंटम क्या करता है, हमारे पूरे दांत को किससे जोड़ता है, जबड़े से जोड़ के रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अभी देखिए एक चीज और हम जानते हैं यहाँ पे कि दांत के प्रकार जान लेते हैं। ठीक है, दांत के हम क्या जान लेते हैं, प्रकार। तो अभी देखिए दांत जो है कि दांत के प्रकार। ठीक, तो सभी जान रहे हैं भाई दांत दो तरह का होता है, एक दूध का दांत और दूसरा क्या होता है, स्थायी दांत। मतलब दूध का दांत जब टूट जाए उसके बाद जो दांत जमता है उसको क्या बोलते हैं, स्थायी दांत या फिक्स टूथ बोलते हैं। ठीक है, एक होता है दूध का दांत, ठीक है, दूध का दांत, और दूसरा क्या होता है, स्थायी दांत। ठीक है, स्थायी दांत। ठीक, ये दो किस्म का दांत होता है। किसके वर्गीकरण के हिसाब से अगर चलें तो एज को लेकर चलें तो, ठीक है, एज के अगर हिसाब से चलेंगे दो तरह का दांत, दूध का दांत और स्थायी दांत होता है। ठीक, तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, किसी भी इंसान में 20 होती है। ठीक है, संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या होती है आपकी 20। और ये 3 तरह का होता है। ठीक है, 3 तरह का। कितने तरह का होता है दूध का दांत, शुरुआत में 3 तरह का। ठीक, और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, स्थायी दांतों की संख्या किसी भी परिपक्व या वयस्क इंसान में 32 होती है। ठीक है, और दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 20 और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। ये तो जान गए। अब देखिए ये जो फिगर है अब इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ जो फिगर आपको 8 छोटे छोटे दांत दिख रहे होंगे, स्थायी दांत। ठीक है, स्थायी दांत जब हो जाता है तो उसमें 4 प्रकार के दांत बन जाते हैं। कौन कौन से दांत वो होते हैं, उसे पहला बोला जाता है छेदक या कृंतक, कृंतक, इसे ही इंसीजर्स बोला जाता है। ठीक है, दूसरा होता है छेदक या कृंतक। ठीक, दूसरा होता है रदनक या भेदक। ठीक है, जिसे कैनाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैनाइन। तीसरा होता है फ्रेंड्स, ठीक है, कृंतक, रदनक, ठीक है, अग्रच्वरडक, अग्रच्वरडक। ठीक, और चौथा होता है च्वरडक। ठीक है ना, तो इसे प्री मोलर और इसे क्या बोला जाता है, मोलर बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो होता है दांत, देखिए आप यहाँ दिख रहा होगा आपको फिगर में, पहला क्या है, कृंतक, कृंतक यानी छेदक या कृंतक, इसे इंसीजर बोला जाता है। यही आपके दो दांत क्या होते हैं, कृंतक होते हैं। ठीक है, और ये जो तीसरा वाला दांत है, ये जो तीसरा नंबर का दांत है, ये आपका क्या होता है, भेदक या रदनक, इसे कैनाइन बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है चौथे और 5वें नंबर के जो दांत हैं, ये क्या होते हैं, प्री मोलर यानी कि अग्रच्वरडक। और ये 6वें और 7वें और 8वें नंबर के दांत होते हैं, क्या कहलाते हैं, ये च्वरडक कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो मैंने बनाया है जबड़े का ऊपरी हिस्से का आधा भाग है। ठीक है, ऊपरी हिस्से का आधा भाग, किसका, जबड़े के। ठीक है, जबड़े के ऊपरी हिस्से का ये आधा भाग है एक साइड का। ठीक, तो अभी देखिए एक वयस्क ये मनुष्य के दांत का ये फिगर है, तो आपको यहाँ एक चीज स्पष्ट दिख रहा होगा कि कृंतक, रदनक, अग्रच्वरडक और च्वरडक, इनकी संख्या कितनी होती है। देखिए कृंतक की संख्या जो होती है एक वयस्क मनुष्य में, ठीक है, ये होती है आपकी 2। यहाँ देखिए 2 ठो दिख रहा है ना, 2 एक साइड। ठीक, कृंतक की संख्या 2 और रदनक की संख्या कितनी होती है,
1, ठीक। अग्र चौरड़क की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे देखिए फिर ये 2 हो गया, और चौरड़क की संख्या कितनी होती है, ये होता है 3। यानी कि जोड़ने पे टोटल 8 आना चाहिए, ये एक हिस्सा, ठीक है। हमने क्या किया है, जबड़े को 4 भाग में, ये मान लीजिए आपका जबड़ा है तो हमने केवल इसी भाग का बताया है, ठीक है, इसी भाग का। तो ये टोटल 8, 3 2 5, 1 6 2 8, यानी कि जबड़े का एक साइड का, ऊपर की जो साइड ले रहे हैं तो एक साइड में 8 होता है और दूसरे साइड में कितना होता है, 8। यानी कि टोटल ऊपरी हिस्से में कितने दांत होते हैं जबड़े में, 16 दांत, ठीक है। 16 दांत कितने कहाँ होते हैं, ऊपरी हिस्से में, ठीक है। जबड़े के ऊपरी हिस्से में कितने दांत होते हैं, 16 दांत होते हैं, ठीक। जायज़ सी बात है, जब ऊपर 16 होगा तो नीचे भी 16 होगा। अब भाई अब किसी का टूट गया दांत तो उसमें क्या गलती है, ठीक है। लेकिन साइंस तो यही कहता है कि अगर कोई वयस्क मनुष्य है तो उसके ऊपरी हिस्से में 16 दांत और निचले हिस्से में भी 16 दांत होते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने यहाँ बताया, ये ऊपरी हिस्से का एक साइड का पार्ट है, मतलब आधा पार्ट है। उसमें 2 ठो छेदक होगा और रदनक या भेदक 1 होगा। अगर चौड़क आपका 2 हो जाएगा और चौड़क कितना होगा, 3 होगा। और पूरे अगर ऐसे अगर पूरा ले लिया जाए, ठीक, तब कितना हो जाएगा, देखिए छेदक की संख्या 4 हो जाएगी, ठीक है। रदनक की संख्या 2 हो जाएगी। अगर चौड़क की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और चौड़क की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक। अब जोड़ के देखिए 16 आना चाहिए। देखिए बताया ना, पूरा अगर लेते हैं, अगर पूरा भाग लेंगे, ऊपर का पूरा भाग लेंगे तो छेदक की संख्या कितनी होगी, 4, क्योंकि ये आधा में लिए थे ना। और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2। और अगर चौड़क की संख्या कितनी होगी, 4। और चौड़क की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, 6 4 10, 2 12 4 16, 16 आ जा रहा है। यानी कि ऊपर 16 तो नीचे भी 16 दांत होंगे। यानी कि टोटल कितना दांत होता है, स्थायी दांत की संख्या क्या होती है कि 32। अब देखिए इसका कार्य जानते हैं। ये छेदक या कृंतक, इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है कि मतलब काटने का काम करता है, ठीक है। ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। रदनक या भेदक क्या करता है कि जो फूड होते हैं या खाना होते हैं उनको ये तोड़ता है छोटे छोटे भागों में, ठीक। अग्र चौरड़क भोजन को दबाने का काम करता है, ठीक। और ये जो चौरड़क है, चौरड़क भोजन को चबाने का काम करता है। मतलब यहीं से क्या होता है, वो एकदम पीस के अंदर जाता है, ठीक है, ग्रास नली से होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। तो ये क्या करता है, ये चबाने का काम करता है। और अग्र चौरड़क क्या करता है, दबाने का काम। ये क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ने का काम करता है। छेदक क्या करता है, काटने का काम करता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटेगा और ये उसे क्या करेगा, फाड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो समझ गए। अब देखिए एक दंत फार्मूला होता है, ठीक है, दंत सूत्र होता है। इसे मिटा देते हैं फ्रेंड्स। देखिए दंत सूत्र जानते हैं, ठीक। ये वयस्क मनुष्य और अस्थाई दांत के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इसे हम ऐसे बोलते हैं, बताया था ना कि क्या होता है, चौरड़क, अग्र चौरड़क, ठीक है, भेदक और छेदक, ठीक। चौरड़क, अग्र चौरड़क, भेदक और छेदक, ठीक। तो अब इसी को उल्टा लिखते हैं। ये आधा हो गया, फिर आधा, छेदक, भेदक, अग्र चौरड़क और चौरड़क। तो अभी देखिए हमने देखा था, यही था प्री मोलर मतलब, सॉरी मोलर मतलब चौरड़क, ठीक है। चौरड़क की संख्या कितनी हो गई, 3। अब देखिए प्री मोलर मतलब अग्र चौरड़क, अग्र चौरड़क की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है ना, तो 2 लिख लीजिए, ठीक। भेदक की संख्या कितनी हो गई, यानी कि कैनाइन, ठीक है, इसकी संख्या कितनी हो गई, 1। और छेदक यानी कि कृंतक की संख्या कितनी हो गई, 2। अब इसी को फिर उल्टा लिख देना है, 2 1 2 3, जोड़ के देखिए 3 2 5 1 6 2 8, 2 1 3 2 5 3 8, 8 8 16 दांत, ठीक है। ये ऊपर का हो गया, ठीक। उसी तरह नीचे का जबड़े का भी कितना हो जाएगा, 3 2 1 2 2 1 2 3। तो याद करने का तरीका क्या है, 32 बार याद कर लीजिए, ठीक है। इसको पलटेंगे तो 21 23 याद कर लेंगे, ठीक है। इधर से 32 बार है और इधर से चलेंगे तो 21 और 23, यानी कि चौरड़क, अगर चौरड़क, भेदक और छेदक, चौ अ भ छ, ठीक। ये कभी नहीं भूलेगा आपको, ये दांतों की संख्या होती है, चौ अ भ छ। चौरड़क, अगर चौरड़क, भेदक और छेदक, इसे ही क्या बोलते हैं, कृंतक, रदनक, रदनक यानी कि भेदक, ठीक है। अगर चौरड़क और चौरड़क, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो ये 2 चीजें और जान लेते हैं। ये तो दांत का प्रकार क्या हो गया, एज के हिसाब से हमने उसको बांटा था, अस्थाई और अस्थाई के रूप में, ठीक। अब जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर।
उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर भी कितने तरह का होता है, 2 टाइप का होता है, ठीक है, 2 टाइप का। एक होता है पॉलीफायोडॉन्ड, ठीक है, पॉलीफायोडॉन्ड, ठीक, पॉलीफायोडॉन्ड, ठीक। पॉलीफायोडॉन्ड क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई कशेरुकी जंतु है, ठीक है, कोई कशेरुकी प्राणु है, कशेरुकी, ठीक है, कशेरुकी प्राणी में ये पाया जाता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर एक बार दांत टूट जाए, ठीक है, टूट के क्या हो जाए, पुनः अपने आप जम जाए, तो क्या कहलाता है, पॉलीफायोडॉन्ड कहलाता है, ठीक। और ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक, पॉलीफायोडॉन्ड में, ठीक है। और डाइक्रामोडॉन्ड, डाइक्रामोडॉन्ड या डाइक्रामोडॉन्ट कहीं कहीं होता है, यहाँ कहीं कहीं टॉ होता है, ठीक है, डाइक्रामोडॉन्ट या डाइक्रामोडॉन्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या होता है, ये उच्च कशेरुकी प्राणी, कशेरुकी प्राणी जैसे कि मनुष्य, ठीक है, यानी कि जो हम लोग का होता है दांत, वो इस डाइक्रामोडॉन्ड के अंतर्गत आता है। और ये मतलब कहता ये है कि अगर एक बार दांत टूट जाए और फिर जम जाए, और फिर जब दोबारा से टूट जाए, तो उस दांत का जगह क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये दांत है, कई दांत, 2-3 दांत हम ले लेते हैं, ठीक है। एक तो दांत यहाँ से टूट गया, पहले दूध का दांत था, टूट गया, तो फिर यहाँ से एक और दांत जम गया, ठीक है, दूसरा टाइम में, ठीक। अब ये भी टूट गया, तो जब ये टूट जाएगा तो अब यहाँ दूसरा दांत नहीं जमेगा, आपको नकली दांत ही लगवाना पड़ेगा, चाहे चांदी का लगवाइए, चाहे मतलब वो क्या होता है कि पत्थर का लगवाइए, तो बोलते हैं ना, तो ये वाला जगह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है, वो दोबारा अपने आप नहीं जमेगा। तो इस प्रकार के दांत जिसमें पाए जाते हैं क्या कहलाता है, डाइक्रामोडॉन्ड कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपको ये जो दांत वाला चैप्टर है अच्छा लगा होगा, पूरा तरह से समझ में आया होगा। अब आपको इस पूरे एक ही वीडियो में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, दूसरी चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मतलब आते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। धन्यवाद।